नमस्कार। हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि महोदय, मैंने शराब छोड़ना चाहिए, परंतु मैं कुछ दूर दिन तो अपने आप को कंट्रोल कर सका, परंतु उसके थोड़े दिन बाद पता नहीं कैसे मुझे एक दिन शराब की याद आई और मैंने ना चाहते हुए भी उसका सेवन कर लिया। मन में एक हीन भावना का विराट, जिसे मानो प्रलय आ गया हो, वो आया। मैंने अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करी, पर मैं आज जिंदा हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। सवाल काफी कठिन है, पर काफी आम। यह हम सभी के साथ होता है कि हम किसी आदत को छोड़ना चाहें, कई दिनों तक अपने मन को दबा के रखते हैं कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, परंतु फिर कुछ ना कुछ दिन बाद अचानक से उसकी याद आती है और सब कुछ धराशायी हो जाता है। हमारा वो चंचल मन हमारे उस संकल्प को जीर्ण शीर्ण कर देता है और वो मन जीत जाता है और हमारा संकल्प वहीं धरा धरा कर रह जाता है। यहां तक तो ठीक था, परंतु उसके बाद एक हीन भावना का जन्म होता है और वो स्वाभिमान को आहत करता है, और जो पहले से कुछ सही सोचने लगता है वह व्यक्ति पहले से अपने आप को और कमजोर पाता है, और कमजोर पाता है। धीरे धीरे वो सोच आदमी को समाज से भिन्न कर देती है। उसके मन में यह आती है कि मैं कितना कमजोर हूं, और वो कमजोरी एक दिन ना एक दिन उसे ले डूबती। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारा संकल्प इतना कमजोर है? संकल्प का तो पता नहीं, परंतु जहां तक बात है कि अगर हमको कोई हरा सकता है तो वो हम ही है, और हमको कोई जिता सकता है तो वो हम ही है। वो कहते हैं ना कि मन का हारा हारा और मन का जीता जीता। काफी आम सी बात है, परंतु प्रश्न यहां ये खड़ा होता है कि जब हम अपने आप को जिता सकते हैं तो फिर जिता क्यों नहीं पाते? तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बड़ी छोटी सी है, कि अर्जुन जब युद्ध लड़ने गया, जब उसने देखा कि युद्ध भूमि के अंदर मेरे अपने खड़े। कौन? मेरे अपने, मेरे गुरु खड़े, मेरे भाई खड़े, और मुझे इनके सामने युद्ध लड़ना है। तो सबसे पहले अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और क्या कहा भगवान से कि भगवान, जाने दो, ये राज्य ले लेने दो, ये धन दौलत सब ले लेने दो, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, अरे भैया, पागल है क्या तू? कैसे? अरे बोले, जिन गुरु ने मुझे बाण चलाना सिखाया वो गुरु तो युद्ध में मेरे सामने है, मैं कैसे उनके सामने युद्ध लड़ूंगा? मेरा भाई मेरे सामने है, मेरे मामा मेरे सामने है, मेरे काका मेरे सामने है, ये मेरे अपने ही तो है। इस शब्द पर ध्यान देना, मेरे अपने, मतलब वो अपनों से हार गया और अपन अपने अपन से हार गए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यहां बात धन दौलत की तो हो ही नहीं रही है, यहां बात हो रही है स्वाभिमान की।
तेरे मान और सम्मान की। और अगर तुम्हें अपने कुल को नाश होने से बचाना है और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, तो तुम्हें यह युद्ध लड़ना होगा। आज नहीं तो कल इन्हें मरना ही। ये तुम्हारे हाथ से मरे चाहे अपने कर्मों से, मरना तो इन्हें है ही। इसलिए ये मत देखो कि मेरे को युद्ध लड़के मैं इन्हें कुछ क्षति पहुंचाऊंगा या नहीं। तुम पहुंचाओ या नहीं पहुंचाओ, वो तुम्हें जरूर पहुंचाएंगे। सीधी सी बात है, जहां खुद की बात आती है हम ऐसे ही तीर रख देते हैं, लड़ नहीं पाते। अपने आप को थोड़े दिन तो संकल्पवान रख लेते हैं, परंतु हमारे मन में यह आता है कि अरे हम लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, खुद से कैसे लड़ेंगे। और अगर हमने 10 दिन के बाद एक दो बूंद पी भी ली, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे संकल्प को तोड़ सकती, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि छोटा ही सही, परंतु 10 दिन का संकल्प हमारे हाथ में था। 10 दिन हमने उस संकल्प को बनाए रखा। ठीक है, पी ली, हीन भावना आई, उस हीन भावना का उपयोग करके हमें फिर संकल्प लेना चाहिए कि अब 10 दिन रुका ना, अब 20 दिन रुकूंगा, फिर 20 दिन। 20 दिन बाद कभी गलती हो गई तो उसके बाद फिर संकल्प लेना है कि 30 दिन रुकूंगा। 30 दिन के बाद 2 महीने, 2 महीने के बाद 3, 3 से 6, और मुझे लगता है 6 महीने में तो आप में काफी सुधार आ जाएगा। तो हमें उस हीन भावना को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना। उस हीन भावना का हमें उपयोग करके उसे अपने तीर की तरह इस्तेमाल करना है, तभी विजय निश्चित होगी। अरे भले ही हमने ले ली, परंतु हम 10 दिन तक टिके रहे, यह हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। हम 10 दिन रोक सकते हैं तो हम 6 महीने भी रुक सकते हैं, हम साल भर भी रुक सकते हैं, हम जीवन भर भी रुक सकते हैं। इसमें उदासवाद होने वाली कोई बात नहीं है। तुम जीते हो, हारे नहीं हो, जीते हो।